जान साहब नजर नहीं आ रहे, क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? कोई और वक्त होता तो मैं कहती कहीं आवारा गर्दी करता फिर रहा है, लेकिन जब शबनम अस्पताल में थी तो इतना सीरियस था कि मैं कुछ भी ना कहती। यानी उसकी कदर पता चल गई है तुम्हें? हाँ, समझ गई। मेरा प्यारा भांजा है, मेरा प्यारा भांजा। क्या आजकल उसकी जिंदगी में कोई नहीं है? असल में मैं चाहती हूँ कि कोई हो। कौन? अजरा। वो मोहब्बत तो नहीं है लेकिन काश हो जाए। यानी अजरा। शबनम, कोई और बात करो ना। एक मिनट नस्लिहान, और बताओ अजरा के बारे में। असल में वो करीम की दोस्त है, क्लब से जानता है उसको, लेकिन अब मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है ना करीम। इतनी प्यारी है कि आपको बता नहीं सकती। जिंदगी से बहुत खुश है, एंजॉय कर रही है वो अपनी लाइफ को। बिल्कुल मेरी तरह। जान को बहुत पसंद है। अजरा के अलावा तो कोई नाम ही नहीं होता उसकी ज़बान पर। हाँ, ये बहुत अहम बात है। आज खाने पर जाने के लिए बहुत खुश था उसके साथ। जब तुम हॉस्पिटल में थी तब से उसने फोन नहीं किया? क्या तुम उसको बहुत अच्छी दोस्त समझती हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो करीम? अजरा ने मेरी जिंदगी बचाई। जब मैं बेहोश थी मेरे पास थी वो। उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब जरूरत पड़ी मुझे खून दिया उसने। वो ना होती तो शायद मर चुकी होती मैं। हाँ, उसने जो कुछ किया उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन करीम सही कह रहा है। 15 दिन में एक बार भी उसने तुम्हें फोन नहीं किया। हो सकता है, मैं मालूम करूंगी क्या प्रॉब्लम थी। अब खाना खाएं हम। मैं ख्वाब देख रही हूँ या सच में कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी सोच रही हो अजरा? मैं होती तो उससे ज्यादा बुरा करती। मैं करीम के बारे में कह रही हूँ यार। जान बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। तो उससे प्यार करो। अगर उसे हक है तो तुम उससे प्यार करो। जैसे बहुत आसान है ना। ट्राई करो, शायद जीत जाओ। जो दिल चाहत से भरा हुआ होता है वो जीत जाता है। सच्चा प्यार दवा की तरह होता है अजरा, इंसान को शिफा देता है। कुछ ज्यादा ही जानती हो तुम। हाँ, हम भी जानते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे बहुत से वक्त गुजार चुके हैं। आ गया। अजरा, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खुद पर काबू रखो। हेलो, मैं मेलिस हूँ। मैं जान। वेलकम। मिलकर खुशी हुई आपसे। मुझे भी। अजरा अंदर तैयार हो रही है, अभी आती है। ओ, मेरी मदद की आपने, आपका बहुत शुक्रिया। इतना तो कर ही सकती हूँ। अजरा, हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। सदफ, माइंड ना करना, मुझे थोड़ा सा काम है, ऊपर जाना देखो, होगा। अगर तुम मेरे साथ मुसाफिरों की तरह ट्रीट करोगी तो होटल वापस चली जाऊंगी। चलो अच्छा, सॉरी। चलो बच्चों, आप भी एंजॉय करो। शब खैर। गुड नाइट। माइंड ना करना बच्चों, मैं तुम लोगों की शादी में नहीं आ सकी, लेकिन तुम लोगों ने बहुत जल्दी शादी कर ली है। ऐसे ही हुआ, लेकिन बिल्कुल सही हुआ है। तुम दोनों खुश तो हो ना? लग नहीं रहा क्या? कितने दिन यहाँ आया? प्लीज इस बार लंबे अरसे के लिए रुक जाएं। अभी मैं यहीं रहना चाहती हूँ। ये तो अच्छी न्यूज़ है, खुशी हुई मुझे। असल में मैं वो रूम कैसे छोड़ सकती हूँ? आखिर घर है वो मेरा। आंटी के शौहर इटालियन थे, बहुत अच्छे थे। तुम देखते तो बहुत खुश होते। पिछले साल मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया था। सुनकर अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में रहने की आदत डाल रही हूँ। चलो अब ऐसी बातें ना करें। अगर डॉक्टर तुम्हें घूमने की इजाजत देगा तो तुम घूमने के लिए कहाँ जाओगी? पता नहीं, जहाँ करीम कहेगा वहीं। अच्छा, तो मैं ऊपर चलता हूँ, तुम्हारी अम्मी से जरूरी बात करनी है। कॉफी? हाँ, लेकिन बाद में। क्या मैं अंदर आ जाऊं?
आ जाओ, बैठो। वक्त मिले तो इस फाइल को अच्छी तरह पढ़ लेना। मैं चाहती हूं कि तुम इसकी डिटेल्स पढ़ो, इससे तुम्हारा तजर्बा भी बढ़ेगा। ठीक है। नस्लिहान मैडम, मुझे आपसे बात करनी थी। शबनम को क्या लिखूं ये तो नहीं पूछोगे ना? इतना तो टैलेंट होगा तुम में। नहीं नहीं, कुछ और है। अहम बात है यानी? हाँ, मैं सुन रही हूँ। कहना आसान नहीं, यानी मतलब छोड़ें, बस रहने दें। आपको ऐसे ही परेशान किया। करीम प्लीज बैठ जाओ। इस तरह एक बात को शुरू करके अधूरी छोड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कुछ बताओ, क्या प्रॉब्लम है? कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें। पहले तुम बताओ, सही और गलत बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूं, जान और अजरा का एक साथ होना आपको भी पसंद नहीं है। जैसा कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी ये बात कबूल नहीं है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? अजरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे जानता हूं। वो बहुत सेंसिटिव है, जल्द यकीन करती है। मैं नहीं चाहता वो धोखे में आए। तो जरा खुल के बात करो करीम। जान अजरा के इमोशन से खेलेगा, तुम्हें इस बात का डर है? शबनम ने बताया है, जान कभी लाइफ में सीरियस नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में आज तक बहुत सी लड़कियां आई हैं। क्या यही सबब है? जी हाँ, और क्या हो सकता है? पता नहीं, शायद तुम अजरा की कोई पर्सनल बात जानते हो और बताना नहीं चाहते। ये भी तो हो सकता है कि तुमको छुपा रहे हो। तुम बताओ, तुम उसके दोस्त हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अजरा एक अच्छी और सीधी लड़की है। तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? मतलब नहीं, बस जज्बाती है और इतना ही। जज्बाती होना एक पर्सनल मैटर होता है। जज्बाती मतलब जो आपके मामले में, यानी वो कॉलेज में भी ऐसी थी, सब कुछ हासिल करना चाहती थी वो। लेकिन ये सब चीजें मायने नहीं रखती। ठीक है, शुक्रिया, मैं समझ गई। तुमने अपनी दोस्त के बारे में सोचा, अच्छा लगा। आपको परेशान किया, माफी चाहता हूं। गुड नाइट। आइए जान साहब, मैंने आपका टेबल वहां लगवाया है। शुक्रिया। आइए सर। काफी सुकून है यहाँ। अच्छी नहीं लगी? नहीं, मुझे पुरसुकून जगह अच्छी लगती हैं। मैंने सोचा कि सुकून वाली जगह होगी तो हम कुछ बात कर लेंगे। शुक्रिया। अजरा अब खत्म हो गई है करीम। अब सिर्फ और सिर्फ शबनम है। कबूल कर लो इसको। उसके मुंह पर मैंने सिर्फ दाढ़ी मुंह से बनाए थे। तुम्हें हंसा नहीं सका, मैं शायद बहुत बोर आदमी हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हंस नहीं रही, कुछ और सोच रहे हो। आज रात के लिए प्लीज मुझे माफ करना जान। मुझे बताओगी? हजरा, तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे कुछ बताना है और मुझे बताने दो। बोलो।
मैं तुम्हारा आशिक हूं। जानता हूं बहुत बुरा इंसान हूं, पता नहीं क्या क्या सुना होगा तुमने, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैंने पहली बार वाकई में किसी से प्यार किया है। तुमसे मिलकर पता लगा कि जो कुछ पहले था वो सब एक मजाक था। हर वक्त हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं, अजरा कहाँ है, अजरा कहाँ होगी, क्या हुआ होगा, वो ठीक तो है, क्या सोचती है और वो क्या करती है। तुम्हें पता है, शायद ये अल्फाज तुमने कई बार सुने होंगे। नहीं, कभी नहीं सुने। कोई भी आज तक इतना सच्चा इकरार नहीं कर पाया। कोई चांस है मेरे लिए? जानू, आ रही हो तुम? आ रही हूँ। मेरी जान, तुम्हारा मेरे पास ना होने से मुझे तुम्हारी कीमत का पता चला। अस्पताल में तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हें अपने पास ना होने पर मैंने समझा मैं तुम्हारे अलावा एक सेकंड भी नहीं गुजार सकता। मैं तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ मेरी जान। आई लव यू करीम। कितना अच्छा लिखा है तुमने करीम। मेरी अब तक की जिंदगी का पहला लव लेटर है, जो बचपन में मिले थे उसके अलावा। अजरा उसे पसंद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो अजरा के साथ हो मुझे ठीक नहीं लगता। तुम्हें क्यों मंजूर नहीं है? उसमें कुछ तो ऐसा है सदफ जो ठीक नहीं। वो क्या बात है मैं नहीं जानती, लेकिन लगता है वो भी मेरी दौलत के पीछे पड़ी है। वो मेरी फैमिली को बिल्कुल सूट नहीं करती। और फिर करीम ने जो बातें बताई हैं वो भी सोचने वाली हैं। मेरे ख्याल से करीम की नीयत साफ है। अजरा को इधर नहीं लेकर आना चाहिए था उसे। कोई भी बंदा अपने साले को इस तरह प्लेबॉय बोलकर अपने अच्छे दोस्त को इसके साथ ना रहने का नहीं कह सकता। उफ, मेरी बेटी बीमार है, मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर एक अनजान को अपने घर में पनाह दे दी। अब सोचती हूँ कि काश कुछ और कर लेती मैं। नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम तुम शबनम की खुशी के लिए सोच रही थी। अब समझी कि मैं क्यों चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। जरूर कुछ बात है, कोई गेम चल रहा है जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नस्लेहन, जो कुछ तुम सोच रही हो वो सब हो सकता है कि गलत हो। तो फिर ऐसा क्यों कहा उसने? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो एक स्विमिंग टीचर था और अब वो तुम्हारी फैमिली में आ गया। यानी अपने जैसा कोई और है इस फैमिली में, ऐसा तो नहीं चाहेगा ना? वो नहीं आ सकती सदफ, अजरा यहाँ नहीं आएगी। तुमसे कहा था सब खत्म हो चुका। कायनात का सबसे छोटा रिलेशन खत्म हो चुका है। नहीं हुआ क्या? नहीं, खत्म हो गया। यहाँ तक कि मेरी सोच और ख्याल से भी खत्म हो गया है। वो मेरे क्लब के बाहर आया था, मेरे घर के सामने तक आया था, और इसीलिए मैंने जॉब चेंज कर ली, फ़ोन का नंबर बदल लिया, मैं इसके घर चली गई। मैं भी क्या सोच रहा था कि जैसे मुझसे वो भाग रही है। ऐसा थोड़ी है, लेकिन तुमने जब फ़ोन किया, यानी क्लब से मेरे बारे में पूछा और मुझे इतना ढूंढा तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अरसे से मैंने अपने आप को इतना महफूज नहीं समझा। तुम महफूज हो,
तुम जब चाहो मुझे अपने पास पाओगी। वो आदमी कौन था? वो झूठा। छोड़ो, कहाँ मिलेगा वो? जान छोड़ो। पूछूंगा तुम्हारी परेशानी का हिसाब उससे। अगर हम एक होते हैं तो, क्या होंगे? अगर हम एक होंगे तो मुझसे उसका नाम या उसका कुछ भी नहीं पूछोगे, असरा। और अगर पूछोगे तो मुझे भूल जाना तुम। ये मुमकिन नहीं। तो इसलिए प्लीज मेरी मदद करो इन सब बातों को भूलने में। उसकी यादें, सब कुछ भूलना चाहती हूं मैं, लेकिन अगर तुम नहीं भूलने दोगे और हमेशा उसका पूछोगे तो इसे यहीं खत्म करो। मैं तुम्हें परेशानियां नहीं दूंगा, चाहे यही शर्त हो। बिल्कुल। जिसने तुम्हें परेशानियां दी उससे बदला तो लेना होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो। अच्छा ठीक है जान साहब, तो आप अभी भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं? कल कितने बजे मिलोगी? बता दूंगी मैं। बहुत शुक्रिया। किस लिए? कि तुमने मुझे प्यार करने का मौका दिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। क्यों? मुझ में इश्क का फिर से रोग जगाने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। नीचे का मैसेज, इसे जरूर देखना। आखिर तुम फोन क्यों नहीं कर रहे? कहाँ चले गए? उफ, वो मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हो सकता है कि उसने मेरी कॉल ही ना देखी हो अभी तक। क्या कर रही हो तुम? ओह, तो मैं आपको अपना मैसेज दे चुकी हूँ जान साहब। पागल हो क्या तुम? क्या कर रही हो? क्या चाहती हो मुझे बताओ। तुमने मुझे जलील किया और तुम्हारी माँ ने भी। तुम खुद जलील होना चाहती थी। तुमने वीडियो एडिट की है, तुम जानती हो ये वीडियो इस तरह बिल्कुल नहीं थी। तुमने ही ऐसा चाहा और अब तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। इस्तेमाल करूंगी, क्यों ना करूं। ये वीडियो इंटरनेट पे आते ही कोई ये नहीं पूछेगा कि इसके पीछे हकीकत क्या है। तुम भी जलील होगी साथ। तुम क्या समझते हो मैंने ये नहीं सोचा होगा? मैं तो उसमें मजबूर नजर आऊंगी। सब लोग ये समझ कर देखेंगे कि किसी ने अपने लवर की स्पाई वीडियो बनाई है। उसके बाद क्या होगा तुम समझ सकते हो। तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, इतने साल की मेहनत जाया होने के बाद इंसान पागल ही हो जाता है। मेरे साथ प्यार से बात करो। क्या चाहती हो? इस वीडियो के इंटरनेट पे आते ही सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ, तुम्हारी वो प्यारी सी बहन शबनम, वो तो पागल ही हो जाएगी बेचारी। मुझे तो अभी से हेडलाइन नजर आ रही है, बुराल फैमिली की इज्जत। मुझे वीडियो की असल चाहिए। और समझ आ गया मुझे। कितने चाहिए तुम्हें? 20,000, 30,000, 50? सबको पैसों से खरीदना कितना आसान समझते हो ना। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? मैं अपनी जॉब वापस चाहती हूँ। क्या? तुम लोगों ने मेरे ऊपर कचरा उछाला था, मुझे वो जॉब वापस चाहिए, तुम्हारी माँ के पास असिस्टेंट के तौर पर। तुम मॉम को जानती हो, उन्होंने कभी किसी को जॉब से निकालकर वापस नहीं रखा है। हाँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे नहीं। नहीं तो क्या होगा? मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। लूंगी। क्या कर लोगे? यहाँ बैठो,
वो वीडियो मुझे भेजो और उसकी कॉपी इसी वक्त डिलीट करो मेरे सामने। पहले मेरा काम। भेजे। मैंने सोच लिया है, पहले मेरा काम। अजरा, मैं पागल हो रही हूँ, जल्दी बताओ क्या हुआ। मेलिस, इतना पागलपन ठीक नहीं। जल्दी बताओ, मैं सो नहीं पाऊंगी, सुबह तक वेट नहीं होगा। बताओ ना, कैसी गुजरी रात। अजरा, क्या बुरी गुजरी थी? नहीं, ठीक थी, बल्कि अच्छी थी। हाय मेरी जान, कुछ तो बताओ ना मुझे। जान बहुत अच्छा है, नाजुक, खूबसूरत, ईमानदार भी। मेरे ख्याल से भी। लेकिन क्या? मुझे उससे इश्क नहीं है। तो ठीक है, ऐसे रहो जैसे प्यार है तुम्हें उससे, पैसों के लिए ही सही। चलो फिर मैं चुप हो जाती हूँ, चुप। नहीं, ठीक कह रही हो तुम। इश्क हर चीज नहीं होता। प्यार करना इंसान को राहत देता है। आज रात जैसे मेरे सारे जख्म ठीक हो गए। करीम ने जो किया उसकी आज अहमियत भी नहीं है। कितनी अजीब बात है। अजीब बात नहीं लगी तुम्हें? मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले की तरह नहीं रहेगा। सच में? हाँ सच में। 2 बज गए हैं, चलो अब सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। जान, मॉम, आज शाम का खाना अजरा के साथ खाया? जी हाँ, कुछ एतराज है? अच्छा बेटे, ये मसला बढ़ने से पहले से डिस्कस करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कोई मसला नहीं। बहुत अहम मसला। मेरे ख्याल से ये मसला है। गुड नाइट। जान, मेरी रिक्वेस्ट है, अजरा से मिलना कम करो, बल्कि ख़त्म करो। ये बेहतर होगा। तुम समझ लो, तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा। मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है। आप जितना चाहें सोच लें। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। फिकरत साहब ने प्रोग्राम चेक करने को कहा है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, मिलानो से मिस्टर पॉन्ड्स का फ़ोन आया था। और क्या है? इनकम टैक्स वालों की तरफ से एक मेल आएगी मैडम, यानी टैक्स के बारे में पता करना होगा। तुगरल साहब को भेज दो। और अभी के लिए इतना ही है। करीम अपनी जगह पे है क्या? इस्मत साहब के साथ मीटिंग में है। आप कहें तो मैं बुलवा लूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं। मेरी कॉफ़ी लेती आना। ठीक है थैंक यू मैडम। क्या बात है जान? मुझे लगा तुम अभी भी घर में सो रहे होगे। 8:30 बजे ही अपने काम पर आ गया था। बड़ी इम्प्रूवमेंट है तुम में। ऐसे नहीं थे तुम जान। शायद मैं भी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ। मॉम, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, काम के बारे में क्या? शायद। शायद। मैं सुन रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, आप ईजे को वापस ले लें। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। मॉम, आप गलत कर रही हैं। वो हमारे साथ कितने सालों से है, और शबनम के बीमार होने पर वो वहाँ कितनी बार आई? कितनी बार आई है? मैंने तो एक बार ही देखा है। उसका शबनम के पास आने का मतलब नहीं कि मैं उसे वापस काम पे रख लूं। अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, इस वक्त बहुत मजबूर है वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता।
जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा उसकी कीमत दी है हमने उसे। लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जान, मेरी आज तक तुमसे इस लहजे में बात नहीं हुई है, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। लगता है तुम्हारा और एजे का कोई ताल्लुक हुआ है। तुम्हारी इस तरह आम लड़कियों के साथ गुजारी गई रात की कीमत मैं नहीं चुका सकती। तुम जानते हो काम के बारे में कितनी सख्त हूं। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, एजे से मिलना जुलना बंद करो। तुम्हारे आसपास कितनी और लड़कियां हैं अच्छी सी। हेलो अजरा मैडम। अजरा मैडम, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर ने इतनी रिक्वेस्ट की, मुझसे मना नहीं किया गया। अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ नहीं थी जैसे कयामत आ गई हो। सब आपका पूछ रहे थे। ये रही आज की लिस्ट। थैंक यू। डेरिया मैडम से शुरू होती है। हो, हैरान हो गई ना? हैरान हो गई ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अभी और हैरान करूंगा तुम्हें, खुश करूंगा तुम्हें। कोई देख ना ले हमें। देख ले, मैं छुपा भी नहीं रहा। मुझे काम पे जाना है अभी। सिर्फ 2 मिनट के लिए तुम्हें देखने आया हूं, लेकिन शाम को मिल रहे हैं। ठीक है। ज्यादा थकना मत। हेलो जान। हेलो मेलिस। अजरा। हेलो मैडम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने भी यहाँ पर नाम लिखवाया है। तुम पागल हो गई हो शायद। अजरा, मुझे तुम्हारे पास होना है, तुम पर नजर रखनी है। फिर तुमने उसे धोखा दे दिया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं करूंगी यार। शबनम बेटा, तुम्हारे हाथ में जादू है, थोड़े दरख्त ही लगा दो। वो भी कर लूंगी। तुम बहुत काम करती हो। देखो, तुम्हारी अम्मी की खैर मौजूदगी में तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मुझे फोर्स मत करो। ठीक है आंटी, आप परेशान मत हो। बस थोड़ा सा रह गया है। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना ये? हाँ, बहुत अच्छे हैं। हेलो शबनम। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हेलो सदफ मैडम। हेलो हकान। मैं तुम्हें देखकर ये नहीं कहूंगी कि मुझे अच्छा लगा होगा। मुझे भी ऐसा नहीं लगता था। तो फिर इसका मतलब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, है ना? चला जाऊंगा, लेकिन मुझे शबनम से एक बहुत जरूरी बात करनी है, अगर आपकी इजाजत हो। मैं इजाजत नहीं दे रही। मुझे इतनी सारी मुसीबतों में डालकर तुम किस मुंह से आए हो यहाँ? शबनम, मैं जानता हूँ तुमने मुझे माफ नहीं किया, लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ वो बहुत अहम है। प्लीज मेरी बात सुनो। शबनम, तुम अपने कमरे में ऊपर जाओ। एक जुमले तक का टाइम दो, सिर्फ एक जुमला। एक जुमला? और सिर्फ 5 मिनट। जब मैं मौत के बहुत करीब थी और जब मैं उन मुसीबतों से लड़ रही थी, तब तुमने ठुकरा दिया था मुझे। तुम्हारी वजह से थी उन मुसीबतों में मैं,
और तुम्हारी ही वजह से मैंने वो सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली। डिप्रेशन में था, बहुत ज्यादा बुरा वक्त गुजरा मुझ पर। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मुझे होश होता तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह करता? मेरी बात का एतबार करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस टाइम क्या करूं। कुछ भी कहो तुम, लेकिन तुम मुझ जितने बीमार नहीं थे और न ही मौत तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सही कह रही हो, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत में हूं क्योंकि इस वक्त तुम नहीं हो मेरे पास। प्लीज हम दोबारा से शुरू करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, मैं कसम खाता हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस तरह से बात कर रहे हो मेरी बीवी से। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के कमीने आदमी हो। करीम, करीम छोड़ दो उसे। क्या हो रहा है ये? करीम मैं कह रही हूँ छोड़ दो। जब मर्द लड़ रहे हो तो बीच में नहीं जाते। प्लीज। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? उसे। तुम क्या कहना चाहती हो? कह रहा था कि करीम के बारे में कुछ जानता है। करीम, लड़ाई का कुछ तो मकसद जरूर होगा। तो मैं नहीं छोड़ूंगा। करीम फॉर गॉड सेक छोड़ दो उसे। ये यहाँ क्या चल रहा है? मेरे घर में गुंडे मवालियों की तरह लड़ रहे हो? कि किस किस्म की हरकतें हैं? मैं यहाँ बिल्कुल इज्जत से आया था नेस्लिहान मैडम। आप इन सब चीजों के बारे में इस गुंडे से पूछें। चुप करो। क्या कह रहे थे मेरी बीवी के साथ? अच्छा करीम बस करो अब। ठीक है करीम, मेरी रिक्वेस्ट है। नेस्लिहान मैडम मुझे बताने दें। बस मुझे कुछ नहीं सुनना हाकान, और उस लड़की के बारे में भी कोई बात ना करे। नेस्लिहान मैडम प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लें। नहीं सुनूंगी मैं। अभी चले जाओ प्लीज मेरे घर से, इसी वक्त। जाने दो। आओ इधर। ऐसे क्या दिख रही हो तुम? मुझे अच्छा लगा। क्या? क्या सबक सिखाया है उसे तुमने? शबनम छोड़ो, उसके बारे में बात ना करो। कितनी कीमती हूँ तुम्हारे लिए अब समझ गई हूँ मैं। पहले शक था क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई शक नहीं था। लेकिन इंसान जब अपनी आंखों से देखे तो कुछ और ही महसूस होता है।